नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि जैसलमेर जिले से आ रही है, सामूहिक नकल का मामला जो है सामने आया और किस तरीके से जैसलमेर का श्री कढ़नी कॉलेज, जहां पर हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम हो रहा था और ये जो परीक्षा सेंटर था और परीक्षा हॉल के अंदर किस तरीके से इन्विजिलेटर हैं वो चिल्ला कर जो है आंसर बता रहे थे और तमाम परीक्षार्थियों को। इसी दौरान जो है रेड पड़ती है, वहाँ फ्लाइंग की टीम पहुँचती है और जब जांच की जाती है तो नकल का यानी कि सामूहिक जो नकल हो रही थी उसका मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज चेक करे गए तो ये साबित हो गया कि यहाँ पर सामूहिक जो नकल है वो करवाई जा रही थी। जो है 93 कॉपीज़ यानी कि जो ये तमाम जो स्टूडेंट बैठे हुए थे, परीक्षार्थी बैठे हुए थे, उनकी कॉपियों को जो है जब्त कर लिया गया है और ये जो पूरा मामला है वो दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स थे इनसे किस तरीके से डील की गई थी, इनसे जो नकल कराई जा रही थी वो जो डील हुई थी उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और ये भी सामने आया कि जैसलमेर के साथ में बाड़मेर में भी चीटिंग हुई है, उसकी भी अब जांच की जा रही है। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर है जो कि सांवलिया सीट से है और ये जो मंदिर है यहाँ का जो चढ़ावा है आए दिन चर्चाओं में रहता है और ये जो अभी हाल ही में एक चढ़ावा हो 11 किलो 400 ग्राम जो है चांदी की सिल्लियाँ चढ़ाई गई हैं और एक व्यक्ति के द्वारा और सिल्लियाँ चढ़ाकर इसकी रसीद प्राप्त की गई है। ये जो सिल्लियाँ हैं चांदी की, इनकी कीमत है करीब जो है 26 लाख रुपए और जो है मंदिर प्रशासन को जो पूरी तरीके से सिल्लियाँ सौंपी गई हैं, इसकी जो रसीद है वो जो है पूरी तरीके से प्राप्त की गई है। सांवलिया सेठ को ये जो सिल्लियाँ चढ़ाई गई उसके साथ साथ इससे पहले भी सोने की एक बांसुरी चढ़ाई गई थी और अलग अलग तरीके के जो भक्त हैं वो अपने अपने हिसाब से और अपने अपने तरीके से अलग अलग उपहार हैं वो सांवलिया सेठ को चढ़ाते हैं और अलग अलग जो दान हैं वो करते हैं। तो सांवलिया सेठ में जिस तरीके से जो दान है वो पूरी तरीके से हर महीने चर्चा में रहता है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए का दान वहाँ चढ़ता है, लेकिन इसकी निगरानी पूरी तरीके से की जाती है। जब इसकी काउंटिंग होती है तो पूरी तरीके से जो है ये कैमरे की निगरानी में काउंटिंग होती है। प्रशासन, मंदिर प्रशासन, लोकल प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है। यानी कि ये जो एक बड़ा चढ़ावा है यानी कि 11 किलो और 400 ग्राम चांदी चढ़ाई गई है, ये पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि कोटा जिले से आ रही है। कोटा का MBS अस्पताल इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसूताओं की मौत हुई थी और किडनी फेल हुई थी, लेकिन इस अस्पताल में जो है देर रात को एक ऐसी घटना हुई जो फिर से चर्चा में इस अस्पताल को ला दिया कि स्कूटी चालक अस्पताल के कॉरिडोर में घूमता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से वो जो अस्पताल के अंदर स्कूटी चला रहा है, ये सवाल खड़े करता है कि MBS अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे नहीं रोका और सीधे तौर पर ये जो स्कूटी चालक है कॉरिडोर में घूमता नजर आया, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। जो वीडियो है ये वीडियो पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन के पास पहुंचा, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला आया, लेकिन ये जो स्कूटी चालक है वो कैसे अंदर तक पहुँचा, इतने अंदर तक कैसे पहुँचा, ये एक जो है बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि जो MBS अस्पताल की जो ये सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है और सुरक्षाकर्मी कितना ध्यान रखते हैं। फिलहाल ये वीडियो पूरे जो है कोटा में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कौन व्यक्ति था इसकी अभी जांच की जा रही है और अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति क्यों आया था अंदर और MBS अस्पताल के कॉरिडोर में क्यों घूम रहा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर है जो कि पाली जिले से आ रही है। पाली जोधपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत हो गई है। ये जो हादसा हुआ है, कार सवार जो कुछ लोग थे वो आगे चल रही जो रोडवेज की बस थी उसके जो है टक्कर हुई और उसके बाद में उसी के अंदर कार फंस गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के जो है पूरी तरीके से जो कार आगे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से पिचक गया और जो लोग थे, स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन 3 लोगों को निकाला, लेकिन जब तक इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह हादसा इतना जो है भयावह था कि उसके बाद में पूरे हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया और 3 शव हैं वो जो है पूरी तरीके से अस्पताल की जो है मोर्चरी में रखवाए गए हैं, लेकिन यह हादसा जो था इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले से आ रही है और चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक अग्निवीर जो है बेटे के सिलेक्शन पर उसके पिता ने जो है 40 से ज़्यादा गाँवों को निमंत्रण दिया, मिठाई खिलाई और 30 किलोमीटर तक जो है तिरंगा यात्रा निकाली क्योंकि अग्निवीर बेटा गांव में आया था। उनके स्वागत के लिए 30 किलोमीटर लंबी एक जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। योगेश चौधरी के जो पिता हैं वो इतने खुश थे कि उनका बेटा अग्निवीर बना था। इसी को लेकर उन्होंने स्वागत के दौरान जो है पूरी तरीके से पूरे गांव में जो है एक जो है खुशी का माहौल बनाया और जश्न का माहौल बनाया और जो है 40 से ज़्यादा गाँव को न्योता दिया। लाखों रुपये इस पर खर्च किए गए।
ये जो पूरा आयोजन है पूरे इलाके में चर्चा का विषय जो है बना हुआ है कि एक पिता ने अपने बेटे के अग्निवीर बनने पर जो है किस तरीके से जो है खुशियाँ मनाई और किस तरीके से पूरे गांव में मिठाई बांटी, और उसके साथ साथ में गांव के साथ साथ में आस पड़ोस के 40 गांव से ज़्यादा थे, उनमें भी जो है मिठाई बांटी और अपने बेटे की सफलता पर जो है पूरी तरीके से जो है ये खुशियां मनाई। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर राजस्थान भर में वायरल हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो है किस तरीके से एक पिता ने अपने बेटे के अग्निवीर में चयन होने पर जो है किस तरीके से जो है खुशी जताई, और उसके साथ साथ में किस तरीके से और जो गांव थे आस पड़ोस के गांव थे उन्हें पूरा न्योता दिया और उन्हें मिठाई खिलाई। ये वीडियो पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बने हुए। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।